हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। बेदोग्राम में महादेव सोनार नाम का एक सुविख्यात व्यक्ति रहता था। वह अपने साहिबान में सुबह से शाम तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लिए लोग अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो मालूम पड़ता कि कोई चीज़ गायब हो गई। वह नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए हो कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित व्यक्ति को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज़ आती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, तो गांव के लोग समझ जाते कि सुबह हो गई। महादेव बहुत गरीब था। उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उनके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। बेटे कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद लें, फिर तो यह ढोल गले में पड़ेगा ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता था। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता कि वह भूखा ही उठ जाता था और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता था। उसका व्यवहारिक जीवन और भी आशंकित था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, उसकी खटाई औरों से कहीं ज़्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज़्यादा कष्ट साध्य थी। तथापि आए दिन उसे शक्की और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे। लेकिन महादेव अविचलित गंभीर्य से सिर झुकाए हुए उनकी बातें सुना करता था। जब वह कलह शांत होता तो वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त और पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। संयोगवश में एक दिन किसी लड़के ने तोते के द्वार को खोल दिया तो तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न-सा हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। यह देख महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु प्यारी थी तो वह थी तोता। लड़के वाले नाती पोते से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंददायी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वह अंगीठी से आग निकाल कर ले जाते थे। इन सभी बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह न थी, और पनाह थी तो वह थी तोता। उसे किसी प्रकार का कष्ट न था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तोता एक खपरेल पर जा बैठा। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे देखकर बोला, आ सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव के बच्चे एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने काँव काँव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़े। लोगों का उसकी द्रुतागमनता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भयावह कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्होंने विनोद का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। महादेव को चढ़ाने से सभी को मज़ा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाईं। तोता फिर उड़ा और वहाँ से दूर आम के बाग में एक पेड़ के डाल पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेंढक की तरह उछलता हुआ बाग में पहुँचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी। सिर चकरा रहा था।
जब वह कुछ सावधान हुआ तो फिर पिंजड़ा उठाकर कहने लगा, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता उस डाल से इस डाल पर, इस डाल से उस डाल पर जा बैठता, मगर महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव समझा डर रहा है, वह पिंजड़े को वहीं छोड़कर एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने बड़े ध्यान से इधर उधर देखा, फिर निसंशक होकर उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर जा बैठा। महादेव का दिल धड़कने लगा, कहने लगा, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। यह मंत्र कहता हुआ वह धीरे धीरे तोते के पास आया और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर लपका, तोता उड़कर पेड़ पर जा बैठा। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। तोता कभी इस डाल पर बैठता, कभी उस डाल पर बैठता, पिंजरे पर आ बैठता।